नमस्कार दोस्तों। देश के एक जाने माने चेहरा जिन्हें हिंदुत्व के रक्षक के रूप में देखा जाता है, जो एक प्रदेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हैं, हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों के दिलों में राज करने वाले नेता योगी आदित्यनाथ, जिनकी छवि हमेशा से ही कट्टर हिंदुत्व की रही है, जिन्होंने घर वापसी, लव जिहाद और गौरक्षा जैसे मुद्दों पर उनका रुख बहुत स्पष्ट और आक्रामक रखा है। जवाब तलाश में आज बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में। फटाफट सवाल देखते हैं। पहला सवाल, क्या योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे कभी? दूसरा सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए सिर्फ एक चुनावी कार्ड हैं? दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं अगला प्रधानमंत्री योगी बनेंगे, मोदी के बाद योगी, आने वाले समय में केंद्र में योगी सरकार। लेकिन आज मैं सारे पर्दे खोलूंगा एक एक करके। बहुत से लोगों के दिल टूट सकता है जो लोग आदित्यनाथ को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अब बात यह है कि सिर्फ बोल देने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई लॉजिक होता है। बिना कारण के, बिना लॉजिक के कुछ भी बोल देने से योगी प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बन गए, अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, अब बोल देने से और नारे लगा देने से और सोशल मीडिया में नारे चला देने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता भाई। अब योगी जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत लोग उन्हें चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, देश के नेता के रूप में। पर ऐसे भी तो लोग हैं जो योगी जी को नहीं चाहते, योगी जी से नफरत करते हैं। अब दोस्तों, बात यह है कि आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, इस पर हम चर्चा जब कर रहे हैं तो मौजूदा प्रधानमंत्री के बारे में भी कुछ बात करनी पड़ेगी। अब देश के मौजूदा प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही हैं। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, या कह सकते हैं बनने वाले थे, तो उनका राजनीतिक छवि क्या था? 2013-14 में जब देश भर में मोदी का लहर चल रहा था, कह सकते हैं सुनामी, उस वक्त मोदी जी को गुजरात मॉडल से जोड़कर लोग देखते थे, विकास पुरुष के रूप में देखते थे। मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे, ये विश्वास था लोगों के मन में। मोदी जी अक्सर कहते थे, मैं 3 बार के मुख्यमंत्री रहा गुजरात के, गुजरात को मैं विकसित प्रदेश बनाया, मुझे देश की प्रधानमंत्री बनाइए, देश को भी विकसित बनाऊंगा। मतलब मोदी जी का छवि काम करने वाले नेता के रूप में लोगों ने स्वीकार किया। अब योगी जी क्या है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले योगी आदित्यनाथ के इन बयानों पर नजर डालिए। योगी के बयान पर मचा बवाल। हिंदुओं की कम आबादी के लिए इस्लाम को ठहराया जिम्मेदार। महाकुंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गिद्ध और सुअर वाली टिप्पणी भी आलोचना के केंद्र बनी थी। और एक बयान देखिए, केवल मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ही औरंगजेब की प्रशंसा कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी पर निशाना साधा। और सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बताया, भूमि अतिक्रमण का आरोप लगाया। यूपी विधानसभा में योगी के कठमुल्ला वाले बयान भी खूब चर्चा में रही। और ये संभल और बहराइच में हुए दंगे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि देश में किसी भी मुस्लिम और पर्व के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े पर्व के दौरान कहीं कोई समस्या खड़ी नहीं होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करने की कोशिश करेगा तो सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम करेगी। जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? अब बात तो सही है, अगर किसी भी धर्म या मजहब की कोई भी कार्यक्रम हो तो अगर कोई दिक्कत पैदा करने की कोशिश करता है, कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब दोस्तों, इन सब बयानों को मैं गलत या बुरा या अच्छा नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उनके दायरे। आपको बहुत सारा बयान योगी आदित्यनाथ के मिल जाएंगे इस तरह के धर्म पर आधारित। आदित्यनाथ के सारे बयान इसी टाइप के होते हैं। आपको आईटी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, किसानों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर इस तरह के बोल्ड बयान आपको नहीं मिलेंगे। मतलब धर्म पर उनका जोर बहुत ज्यादा है। कुछ टेक्निकल बातों पर थोड़ा चर्चा कर लेता हूं, फिर आता हूं बड़ी खबर पर। अब सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट के जरिए आपको समझाता हूं फटाफट से। फिर उनके आगे संभावनाएं क्या है उस पर भी बात करूंगा। नंबर 1, राजनीतिक यात्रा और पृष्ठभूमि। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से निकले, फिर भाजपा संगठन में काम करके गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री बने। वो खुद को संगठन और विकास के आदमी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मठ के महंत, धार्मिक पृष्ठभूमि से सीधे राजनीति में आए। उनके ताकत संगठन से ज्यादा जनता में हिंदुत्व की धार्मिक छवि है। नंबर 2, विचारधारा की प्रस्तुति। मोदी हिंदुत्व को सॉफ्ट और आधुनिक रूप में पेश करते हैं। वे विकास, डिजिटल इंडिया, विश्व गुरु, स्टार्टअप जैसे मुद्दों पर भी उतना ही जोर देते हैं। योगी कट्टर हिंदुत्व का सीधा और आक्रामक चेहरा है। उनके भाषणों में धर्म, मंदिर, लव जिहाद, गौरक्षा जैसे विषय ज्यादा गूंजते हैं, पहले भी बता चुका हूं। नंबर 3,
भाषण शैली और छवि। मोदी भाषण में चतुराई, व्यंग और राष्ट्रीय मुद्दों का मिश्रण करते हैं। वे खुद को गरीब का बेटा और विश्व नेता दोनों के रूप में दिखाते हैं। योगी भाषण में सादगी पर सीधापन और टकराव की भाषा इस्तेमाल करते हैं। वे खुद को संत और हिंदुत्व योद्धा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नंबर 4, प्रशासनिक शैली। मोदी केंद्रीकृत नियंत्रण, वन मैन शो के लिए जाने जाते हैं। पूरा तंत्र उनकी नीतियों पर चलता है। योगी कठोर कानून और व्यवस्था की छवि बनाई है, जैसे बुलडोजर नीति, अपराधियों पर सख्ती। उनके राज में डर और अनुशासन का संदेश ज्यादा दिखाई देता है। नंबर 5, राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय प्रभाव। मोदी अंतर्राष्ट्रीय नेता के छवि रखते हैं। उनकी पकड़ वैश्विक मंच पर भी है। योगी फिलहाल उनकी पहचान उत्तर प्रदेश और कट्टर हिंदुत्व तक सीमित है। राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन मोदी जैसी सर्वमान्य स्वीकृति अभी नहीं मिली है। नंबर 6, राजनीति में संतुलन। मोदी आलोचकों को किनारे करते हुए भी वे विकास और राष्ट्रवाद को साथ लेकर चलते हैं। योगी बेज्यादा ध्रुवीकरण पर टिके रहते हैं, यानी हमें और उन्हें की राजनीति उनकी ताकत और कमजोरी भी है। मोदी मतलब हिंदुत्व प्लस विकास प्लस वैश्विक नेतृत्व। योगी मतलब कट्टर हिंदुत्व प्लस कठोर प्रशासन प्लस संत छवि। मोदी को रणनीतिकार माना जाता है, जबकि योगी को साफ सपाट योद्धा। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात, भाजपा में अब तक संगठन से निकले नेता जैसे मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने हैं। योगी संगठन से नहीं बल्कि मठ, गोरखपुर और जनाधार से ऊपर आए हैं। इससे पार्टी नेतृत्व, खास तौर पर दिल्ली और संघ, उन्हें पूरी तरह नियंत्रण में रखने से हिचकता है। मोदी और अमित शाह ने भाजपा पर इतना मजबूत पकड़ बनाई है कि किसी और नेता को राष्ट्रीय स्तर पर उभर के आना आसान नहीं है। मोदी के रहते योगी को दूसरा नंबर ही रहना पड़ता है। मोदी के बाद भी पार्टी में कई धड़े, गडकरी, राजनाथ सिंह, संघ से जुड़े नेता अपने दावेदारी करेंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए विस्तृत स्वीकार्यता चाहिए, सिर्फ हिंदू वोट बैंक नहीं बल्कि सभी तबकों का भरोसा। योगी की छवि विकास पुरुष से ज्यादा ध्रुवीकरण करने वाले नेता के है। यह राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सीमित करता है। आरएसएस हमेशा संतुलन चाहता है। वो किसी एकदम कट्टर और स्वतंत्र सोच वाले नेता पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। योगी की स्वतंत्र पहचान और साधु छवि उन्हें संघ की पूरी पकड़ में आने से रोकती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ भाजपा नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगियों का समर्थन भी जरूरी है। योगी का आक्रामक हिंदुत्व सहयोगी दल जैसे जेडीयू, शिवसेना, अन्नाद्रमुक, ईपीकेएस, ईसाई बहुल राज्यों के दल को सहज नहीं करता। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं, सबसे बड़ा रुकावट, ये जो रुकावट है, इस रुकावट ने योगी के सारे पत्ते काट दिए हैं, और वो है भाजपा का असली संगठन महारथी अमित शाह। अमित शाह भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार और चुनाव प्रबंधक माने जाते हैं। पार्टी का हर छोटा बड़ा फैसला, टिकट वितरण, संगठन नीति, चुनावी रणनीति, सब शाह के दायरे में आता है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार वही बन सकता है जिसे शाह और संघ का आशीर्वाद मिले। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर भाजपा को इस स्थिति तक पहुंचाया है। मोदी के बाद स्वाभाविक रूप से शाह खुद को उत्तराधिकारी मानते हैं या कम से कम तय करने वाला चेहरा बनना चाहते हैं। अब दोस्तों, सच थोड़ा कड़वा होता है, कोई माने और न माने, संगठन और देश तो भावनाओं से नहीं चलता। योगी संगठन के नहीं, गोरखनाथ मठ और जनभावना से उठे नेता हैं। उनके पास यूपी में इतना बड़ा जनाधार है कि वे भाजपा की परंपरागत संरचना से अलग खड़े दिखाई देते हैं। शाह नहीं चाहेंगे कि कोई नेता पार्टी संरचना से बाहर लोकप्रिय होकर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। अब शाह का संघ के साथ गहरा संबंध है। वे लंबे समय से संघ की लाइन पर चलते आए हैं। योगी भले ही हिंदुत्व के चेहरे हों, लेकिन उनकी संत और मठाधीश वाली स्वतंत्र पहचान संघ के लिए पूरी तरह नियंत्रित करना मुश्किल है। इसीलिए संघ के भी कई लोग शाह को समर्थन देंगे। ये आप लिख कर रख सकते हैं, संघ कभी भी योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन नहीं देगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, और इसीलिए कह रहा हूं, योगी जी का प्रधानमंत्री बनना लगभग नामुमकिन है, असंभव है। अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दो राह नहीं हो सकता, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहिए, वो योगी जी के खिलाफ है। और उत्तर प्रदेश में भी शाह के रणनीति के बाहर जाकर योगी कुछ खास नहीं कर पाएंगे। मान के चलिए चुनाव भी हार जाएंगे। आप पिछले विधानसभा चुनाव ही देख लीजिए, कौन सी हालत में जीते हैं अखिलेश यादव के खिलाफ, हर कोई जानता है। याद कीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव, उस वक्त अमित शाह के नेतृत्व में यूपी में भाजपा को 73 सीट मिले थे 80 में से। उस वक्त योगी जी सिर्फ एक सांसद थे और कुछ नहीं। तो बयानबाजी से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता।
और इस हिसाब से योगी जी का सपना सपना ही रहेगा, वास्तव में ये संभव नहीं है। तो सवाल उठता है, योगी जी भाजपा के लिए क्या है, संघ के लिए क्या है? कुछ नहीं, बस एक कार्ड है उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश धार्मिक प्रदेश है। वैसे तो बहुत सी धार्मिक प्रदेश देश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का अलग महत्व है और उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रयोगशाला भी कहा जाता है, मतलब हिंदुत्व का प्रयोगशाला। यहाँ से मुद्दे बनते हैं, मुद्दे उठते हैं और देश भर में ध्रुवीकरण किए जाते हैं। और यहाँ के हिंदुत्व को मजबूत रखने के लिए योगी जी का इस्तेमाल किया जाता है। 80 सीटें आते हैं उत्तर प्रदेश से। अकेला ऐसा राज्य है जहाँ से इतना बड़ा संख्या है सीटों की, और वो भी हिंदू हार्टलैंड। और योगी जी से बेहतर और कोई नहीं होगा इस हिंदू हार्टलैंड को साधने के लिए। भले ही योगी जी की संगठन में पकड़ न हो, भले ही अमित शाह जैसा रणनीतिकार योगी जी की न हो, हजारों कमियां हो सकती है, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे को यूपी में बढ़ावा देने के लिए योगी जी को पार्टी ने बखूबी इस्तेमाल किया है। और यह भी सच है, अगर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भाजपा के हाथ से निकलता है तो फिर योगी जी के लिए राजनीतिक संकट पैदा हो सकती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है, विकास में उनका बहुत योगदान है, तो वो तो हर मुख्यमंत्री करता है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बहुत काम किए थे, बड़े बड़े रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरफ अखिलेश यादव की विकास की काम बोलता था। लेकिन क्या हुआ, सत्ता तो गंवानी पड़ी थी। क्या पता वही हाल योगी जी के साथ भी हो जाए। उसके बाद क्या, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, उत्तर प्रदेश में ही उनका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सच बात है, ये फैक्ट है। क्योंकि संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर योगी जी का कोई रोल अभी तो नहीं दिखता। संघ के चलते आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के तौर पर कोई भूमिका योगी जी को मिलेगा, ये संभव नहीं दिखता। इस हिसाब से बात करें तो एक चीज साफ नजर आती है कि योगी जी भाजपा के लिए बस एक हिंदुत्व के कार्ड हैं और कुछ नहीं। इस बात को आप समझ लीजिए और देखते जाइए आगे। अमित शाह के रहते हुए, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, इन सबको रहते हुए प्रधानमंत्री बनने के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि आरएसएस का वो रुकावट तो है ही, संगठन में भी बड़े किसी पद के लिए उन्हें नहीं चुना जाएगा। अगर फिर विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं, उत्तर प्रदेश में फिर एक बार मुख्यमंत्री जरूर बन जाएंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके साथ हमारा रिश्ता बना रहे। नमस्कार।